इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ और नैब की अपीलों पर समाअत। जजेस ने रिमार्क्स दिए, मुजरिम हुकूमत और अवाम को धोखा देकर गया। मुजरिम लंदन में बैठकर हुकूमत और अवाम पर हंसता होगा। शर्मिंदगी का मकाम है। हुकूमत, दफ्तर खारजा और हाई कमीशन मिलकर एक वारंट की तामील करा रहे हैं। आइंदा विफाक को भी ख्याल रखना होगा कि कैसे किसी को बाहर जाने देना है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, नवाज शरीफ के वारंट की तामील की हर मुमकिन कोशिश की। नवाज शरीफ की रिहाइश गाह पर तैनात शख्स ने वारंट वसूली से इनकार किया। नवाज शरीफ ने लंदन जाकर वादा खिलाफी की, इलाज कराया, ना ही मेडिकल रिपोर्ट्स भेजी। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहते हैं कि 10 डॉक्टर्स का बोर्ड था, यकीन है किसी ने गलत काम नहीं किया। नवाज शरीफ की बेहतरी के लिए उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी। 2 सालों की जो मेहनत थी शीन लीग की, 1 घंटे की नवाज शरीफ की तकरीर ने उनके 2 सालों का धड़न तख्ता करके रखी। शीन लीग की इज्जत का जनाजा मीम लीग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकाल दिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन पर 5 लोग वादा माफ गवाह बन चुके हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान कहते हैं, शरीफों की करप्शन पर उनके अपने MPs हैरान हुए। नून लीग के MPs मजबूरन उनके टिकट पर हैं, दिल उनके साथ नहीं। सीधा सीधा बताएं, करप्शन और जालसाजी के मुजरिमान का इजलास होगा, जिसमें छोटे मुजरिम बड़े मुजरिम को वफादारी का यकीन दिलाएंगे और मफरूर बड़ा मुजरिम छोटे मुजरिमों को डट जाने का सबक देगा। मरियम औरंगजेब के ट्वीट पर डॉक्टर शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल, लिखा, छोटे मुजरिम ऊपर ऊपर से डट कर लड़ने का ड्रामा करेंगे, जबकि छोटे मुजरिम अंदर से कहेंगे खुद गायब हैं, हम क्यों लड़ें। PTI ने सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी से इस्तीफा तलब कर लिया। पार्टी जराये के मुताबिक इस्तीफा वजीर आजम ने तलब किया क्योंकि बतौर अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी की कारकर्दगी बेहतर नहीं रही। मुतनाज़े बयानात से भी मसाइल पैदा हुए। 18 सितंबर को मीडिया गुफ्तगू पर पहले फिरदौस शमीम नकवी ने माजरत का ट्वीट किया, फिर मुझे इस्तीफा जमा कराया। गवर्नर से इमरान इस्माइल ने कहा, अभी इस्तीफे पर फैसला होना बाकी है। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 40 पैसे कमी होगी। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम करने की सिफारिश की थी। 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का दोबारा तायीन होगा। कराची में कोरोना केसेस में इजाफा, NCOC को तशवीश। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 747 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 365 कराची के हैं। NCOC इजलास में ब्रीफिंग, मामून खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, कोरोना वबा को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। This is radical left. Will you Who shut is your, up, man? Listen, I've done more in 47 months. I've done more than you've done in 47 years, Joe. We've done things that you never even thought of doing. Okay. I paid millions of dollars in taxes, millions of dollars of income tax, and you'll get to see it. And you'll get to when? see it. But let me just Inshallah. tell you. तनकीद, तकरार, इल्जामात की बौछार। अमरीकी सदर और जो बाइडन के पहले मुबाहिसे में हुए जमकर वार। जो बाइडन ने ट्रंप को झूठा और मस्खरा कह दिया। अमरीकी सदर ने बाइडन को झिड़क दिया। $750 टैक्स के सवाल पर ट्रंप ने कहा, लाखों डॉलर टैक्स दिया। जो बाइडन ने टैक्स गोशवारे जाहिर करने का चैलेंज दे दिया और इंशाल्लाह कहा। जो बाइडन का कहना था, कोरोना पर ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं था, जानबूझकर कौम से कोरोना के खतरे को छुपाया। सदर ट्रंप का जवाब, बोले कोरोना के हवाले से बेहतरीन काम किया, जाली मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया। दोनों उम्मीदवार नस्ल परस्ती से मुतालिक सवाल गोल कर गए। जो बाइडन ने ट्रंप को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार दिया। सिंध काबीना ने RLNG गैस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। काबीना का कहना है कि सूबे को RLNG नहीं, सूबे से निकलने वाली कुदरती गैस चाहिए। काबीना ने सुई गैस कंपनी को पाइपलाइन बिछाने के लिए जमीन की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना ने सर्कुलर रेलवे के लिए 97 मिलियन से ज्यादा रकम जारी करने की भी मंजूरी दी।
एफबीआर ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए नए कवायद जारी कर दिए, जिसके मुताबिक कारोबार के बेनिफिशियल ओनर का पूरा नाम और पता बताना होगा। कारोबार की शुरुआत से बैंक अकाउंट्स में तरसीलात की तफसीलात देना होगी। 5 साल तक बिजनेस रिकॉर्ड रखना होगा। ज्वेलर्स को 20 लाख रुपए से ज्यादा खरीदारी का रिकॉर्ड देना होगा। तलब करने पर रिकॉर्ड फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को पेश करना होगा। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासाजात के केस में लीगी एमपीए चौधरी रियाज को 10 साल कैद की सजा सुना दी। 5 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म। पेशावर की एहतसाब अदालत ने मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी मूसा खान के रिमांड में तौसी कर दी। 5 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। मूसा खान को आमदन से जायद असासाजात के मामले पर गिरफ्तार किया गया। लिंक रोड रेप केस के बाद हुकूमत का नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन कायम करने का फैसला। वजीर आजम की जानिब से टास्क मिलने पर पीएम डिलीवरी यूनिट ने काम का आगाज कर दिया। वजीर आजम ऑफिस का कहना है कि टोल फ्री हेल्पलाइन से नागहानी सूरत में फौरी मदद मुमकिन होगी। उकाड़ा में डकैती के दौरान इज्तिमाई ज़्यादती में मुलव्विस डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक। शनाख्त अकरम और फकरी के नाम से हुई। डीपीओ के मुताबिक 4 डाकुओं ने खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया था। वाक़े का मुकदमा दर्ज शौहर की मुद्दत में दर्ज है। पंजाब में एंटी करप्शन के 12 करप्ट अफसरान और अहलकार नौकरी से फारिग। गिरफ्तार करके खुर्दबुर की गई रकम बरामद कर ली गई। डीजी एंटी करप्शन पंजाब कहते हैं कि जो बदअनवानी में मुलव्विस पाया गया नहीं बचेगा। बारिशों से कराची डूबने पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कराची के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए सिंध हुकूमत से रोड मैप तलब। फरीकैन को 28 अक्टूबर को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क किए कि शहर में गटर उबल रहे हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। क्या कराची की अबतर सूरत हाल किसी को नजर नहीं आती? सिंध हुकूमत समेत पूरे शहर की हालत किसी ने नहीं देखी। कोरोना के बाद पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट की रौनकें बहाल होने लगी। कुछ देर बाद नेशनल T20 का आगाज मुल्तान में होगा। पहले मैच में दिफाई चैंपियन नॉर्दर्न और केपी की टीमों का मुकाबला होगा। दूसरा मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,049 रुपए 30 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।